बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात दवा में खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? तो तलबा, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफ़ाक़ को मुनफ़रिद बनाती है? तो वह आफ़ाक़ की कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत इस किताब को इन हवालों से तकसीम किया गया है। सबक का उन्वान है आए मरी चलें। ये सैर व सियाहत पर लिखा गया सबक है। हासिलात ताल्लुम आपकी स्क्रीन पर हैं। पढ़ने से पहले के सवालात के जवाबात दीजिए। आए मज़ीद जानने को पढ़िए और मतन को देखिए। चलिए कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। दुकानें खूब सजी हुई थीं। उन दुकानों में मुकामी कारीगरों के हाथ से बनी कई चीज़ें थीं, जैसे मोतियों और तिनकों से बने हुए बैग, चूड़ियाँ और टोकरियाँ वगैरह। अब्बा जान ने कहा, बच्चों अब वापस होटल चलें, कल सुबह फिर सैर के लिए आएंगे। अगली सुबह सब कश्मीर पॉइंट गए, वहाँ चेयर लिफ्ट पर मज़े से सैर की। ये इबारत का कुछ हिस्सा था। पूरा मतन आप पढ़िए ताकि तसव्वुरात और सरगर्मियाँ हल कर सकें। तसव्वुरात और सरगर्मियों में सबसे पहले अहम अल्फाज हैं। तो खुनकी कहते हैं ठंडक को, हुस्न खूबसूरती को कहते हैं, मुकाम ठहरने की जगह है। मेरे करने के काम में कुछ जुमले हैं जो गलत हैं या दुरुस्त आपको बताना है और उसके बाद खाली जगह के जुमलों को पुर करना है और फिर इन सवालों के जवाब देने हैं। ये तमाम सरगर्मियाँ तभी हल हो सकेंगी जब आप मतन की पढ़ाई करेंगे। आगे बढ़िए। बात से निकले बात, तो आपस में बातचीत करके बताएं कि दर्ज झेल सूरत हाल में आप क्या करेंगे। अगर आप अपने खिलौने से खेल रहे हों और आपके बहन भाई भी इसी खिलौने से खेलना चाहते हों तो आप क्या करेंगे? उन्हें दे देंगे, उनसे लड़ाई करेंगे, रोने लगेंगे, क्या करेंगे? अगला है जी, स्कूल में खेल कूद के वक्फे के दौरान में धक्का लगने से आप या आपका दोस्त गिर जाए तो ऐसी हालत में आप लोग क्या करेंगे? अगला सवाल यह है कि दी गई हिदायत गौर से सुने, बताएं कि इन पर अमल करना क्यों ज़रूरी है। कितार बनाएं। कितार बनाना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम वक्त पर अपना काम कर सकें। कचरा कूड़ेदान में डालें। तो आपको याद होना चाहिए हमने सफाई के हवाले से एक पूरा सबक पढ़ा है। उसमें हमने क्या सीखा? हमें कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। आप बताइए कि आप क्या करेंगे और इन पर अमल करना क्यों ज़रूरी है। अपनी चीज़ें तरतीब से रखें। ये क्यों ज़रूरी है बताइए। यहाँ पर हम सीखेंगे इमाला। इमाला क्या होता है? इन जुमलों को ज़रा सुनिए। यहाँ पर कुछ जुमले इमाला के बगैर हैं, कुछ इमाला के साथ हैं। चूज़ा को दाना डाल दो। चूज़े को दाना डाल दो। चूज़ा को हमने चूज़े में तब्दील किया। तवा पर रोटी है, तवे पर रोटी है। लड़का ने फल खाया, लड़के ने फल खाया। प्याला में दूध है, प्याले में दूध है। तो अलिफ और हे पर ख़त्म होने वाले बहुत सारे वाहिद अल्फाज के बाद जब कोई हरूफ रब्त यानी ने, को, में, पर वगैरह आ जाए तो उसको हम बड़ी ये में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, उसके आखिर में हम बड़ी ये लगा देते हैं। इस अमल को इमाला कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ जुमले हैं, आपको जो इमाला का लफ्ज़ है उसको ठीक करके बड़ी ये लगा कर आगे लिखना है। बकरा को चारा खिलाओ, बकरे को चारा खिलाओ। थैले पर सब्जियाँ हैं, बस्ते में किताब रखो। बच्चे ने दूध पी लिया है। अब आप इस सरगर्मी को खुद मुकम्मल कीजिए। आगे हैं जी कुछ जुमले, आपको उन्हें मनफी और सवालिया जुमलों में तब्दील करना है। रज़ा स्कूल जाता है, रज़ा स्कूल नहीं जाता। क्या रज़ा स्कूल जाता है? इसी तरह अब आप सारे जुमलों को मुकम्मल कीजिए। आगे लिखना की सरगर्मी है, तो यहाँ दिए हुए अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है आपने। या जैसे मफलर, हुस्न, बुलंद, मौका, और फिर हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे मफलर था तो रे से राबता हो सकता है, रे से रेलगाड़ी हो सकता है, रे से रस्सी हो सकता है, रे से रस्म हो सकता है। तो इसी तरह हुस्न के नून से आपको लफ्ज़ बनाना है। ये सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। आगे है जी पढ़ना सीखें, तो आपको इस इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है और बाद अज़ां इसका मफ़हूम अपने अल्फाज में बयान करना है। शहर में हर तरफ लोगों की भीड़ लगी रहती है। ज़्यादातर लोग बसों और मोटरों में आते जाते हैं। पैदल चलने वाले भी बहुत से लोग हैं। शहर की आबादी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा आबादी की वजह से रहने के मकानों की कमी है। इतने बड़े शहर की सफाई भी बहुत बड़ा मसला है। गर्ज़ शहर में जितनी सहूलतें हैं उतनी ही मुश्किलात भी हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अब आपने इस इबारत को पढ़ा, सुना, अब आप खुद इसको अपने अल्फाज में इसका मफ़हूम बयान करें। कुछ नया लिखें। तो आओ मरी चलें में आपने ऐसे या अपने पसंदीदा 5 जुमले जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको अच्छे लगे हैं,
आपको सुन के भी अच्छा लगा, पढ़ के भी अच्छा लगा, उन्हें खुश खत लिखना है। आगे हमारे करने के काम हैं, तो हफ्ता सफाई को मद्देनज़र रखते हुए 5 हिदायत लिखें और सॉफ्ट बोर्ड पर उसको चिस्पा कर दें। अगला सवाल है, पाकिस्तान के सियाहती मकामात की तस्वीरों पर मबनी किताबचा तैयार करें और कमरा जमात में साथियों को दिखाएं। तो जो सियाहती मकामात हैं, जहाँ की सैर व तफरी के लिए हम जा सकते हैं, उन तमाम मकामात की तस्वीर आपको अपने किताबचे में लगानी है। ये था हमारा सबक। इसमें हमने बहुत से तसव्वुरात सीखे। उम्मीद करती हूँ कि आपने तमाम को अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। अब आप इनको दोहराइए। हम अगले सबक में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।